अभी बान बिठाने की रस्म का जिक्र हजरत ने किया। मैं सोचता हूं या अल्लाह, थक गए उलमा समझाते समझाते कि बेचारों के कईयों के गले बैठ गए, इंतकाल कर गए, कई तो इंतकाल करके कब्रों में चले गए। मगर सुधार पैदा करने के बजाय दिन ब दिन लोग बिगाड़ पैदा करते जा रहे हैं। जो काम कल तक 1000-1200 रुपए में हो जाता था, आज उस काम पर 60-60, 70-70 हजार रुपया खर्च हो रहा है। भाई, बान बिठाने की जो रस्म है, कल तक हाल क्या था उसका? यही तो कैफियत थी कि जिसके घर में बान बिठना है, घर के लोग जाते बाजार, हल्दी लाते, ला करके पानी में भिगोते, जिसकी शादी होने वाली है उसे पाटिये पर बिठा दे, हल्दी लगा देते, खेल खत्म। आने वाली औरतों को या तो गुड़ दे देते या गेहूं उबाल करके गुगरिया दे देते, यही तो होता था। 1000-1200 रुपए के अंदर ये रस्म पूरी हो जाती थी। और आज कंडीशन क्या है? मुझे बीकानेर के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को सामने रख करके बात करूं। कैफियत यह है कि जिस दिन बान बिठना है, उस दिन घर के सारे लोग, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, ये तो बस नहीं चलता लोगों का, वरना जो बच्चा पेट में है या जो बंदा इंतकाल करके कब्र में चला गया, उसकी भी कब्र पर ये जाकर के लोग सलूक करे। सारे लोग उस दिन पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। पहली चीज, हजारों रुपया इसमें खर्च किया। दूसरी चीज, जहां बान बिठना है वहां पीले रंग का मंडप लगवाया जाता है। तीसरी चीज, अब ये पीठी वीठी लगाने का सिस्टम तो खत्म हो गया। अब हजारों रुपए के केक आते हैं और वो केक काटे जाते हैं और फिर 2 स्पीकर लगा करके उनमें गाने बजाए जाते हैं। वीडियोग्राफर को बुला करके सामने खड़ा किया जाता है और खानदान की हर औरत उस दुल्हे या दुल्हन के साथ खड़ी होकर अपना फोटो भी खिंचवाती है, अपना वीडियो भी बनाती है। यानी जब तक 60-70 हजार रुपया एंड ना हो जाए, तब तक लोगों के सिर्फ बान बिठने की रस्म पूरी नहीं होती। जबकि मैं समझता हूं 60-70 हजार रुपया वो रकम है, अगर बंदा चाहे तो इस रकम में बच्चे की शादी हो सकती है। जिस रकम में शादी हो जानी है यार, उस रकम में सिर्फ बान बिठा। इतना मुश्किल बना दिया लोगों ने निकाह को, इतना मुश्किल बना दिया, दिन ब दिन मुश्किल बनाते जा रहे हैं। एक चीज और बताऊं आपको, माल भी जा रहा है और माजना भी जा रहा है। पैसा खर्च हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, अब तो इज्जतों पर भी दाग लग रहे हैं। शादी का मतलब कतई ये नहीं है मेरे दोस्त कि औरत के सर से रुपट्टा उतर जाए। शादी का मतलब कतई ये नहीं है मेरे दोस्त कि औरत की पूरी पूरी आस्तीन गायब हो जाए। शादी का मतलब ये कतई नहीं है मेरे दोस्त कि हमारी माँ बहनों के सीने खुले रहे, उनकी पीठे खुली रहे। शादी का मतलब ये कतई नहीं है कि जिस रुपट्टे को बेटी को सर पर रखना चाहिए उसने उसे अपने कांधे पर डाल रखा है। हजारों रुपयों का मेकअप सिर्फ इसलिए कौम की जवान बेटी करके शादी में जाती है ताकि गैर मर्द की मुझ पर नजर पड़े, गैर महरम लड़के आकर के मुझे तके। ये शादी का मतलब नहीं होता। शादी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीम सुन्नत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों 4 चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की सुन्नत है। पूछा गया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो 4 चीजें कौन सी? आका फरमाते, उन 4 चीजों में से एक चीज निकाह करना, जो मेरी भी सुन्नत है, मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है।